चलिए यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, इससे आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पानी के टंकी का 11/25 भाग खाली है। देखो अगर कोई चीज पूरा तरह से भरा रहेगा, अगर कोई चीज पूरा तरह से भरा रहेगा तो पूरा भरा हुआ को एक माना जाता है। कितना माना जाता है? एक। अगर कोई चीज पूरा तरह से भरा रहेगा तो उसको एक माना जाता है। क्या माना जाता है? एक। तो कह रहा है कि पानी के टंकी का 11/25 भाग खाली है, टंकी का कितना भाग पानी से भरा हुआ है? पूछ रहा है कि टंकी का कितना भाग पानी से भरा हुआ है। तो अगर पूरा भरा रहता तो एक मानते। कितना भरा है? 11/25 लिखेंगे। टंकी का भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग, टंकी का भरा हुआ भाग बराबर 11/25। तो इसीलिए खाली भाग, खाली भाग, तो खाली भाग कितना हो जाएगा? एक में से घटा देंगे नहीं, 1 - 11/25, बटा में कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम हो जाएगा 25, 25 - 11 बराबर 14/25। आंसर है समझ में? पूरा भरा रहेगा तो कितने कहलाएगा वो? एक। कितना भरा है वो? 11/25, तो एक में से घटा दिए, खाली भाग निकल गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। रीतु एक काम का 3/7 भाग करती है और मीतू उसी काम का 2/5 भाग करती है। काम का कितना भाग बाकी है? रीतु और मीतू में कौन अधिक काम किया और कितना अधिक? दो गो लड़की है, एगो रीतु है एगो मीतू, दोनों कोई काम करती है। एक काम है, अगर काम पूरा हो जाता तो एक हो जाता, काम पूरा हो जाता तो कितना हो जाता? एक। लेकिन ये 3/7 भाग करती है, ये काम का कितना भाग करती है? 2/5। काम का कितना भाग बाकी है? लिखेंगे रीतु द्वारा किया गया काम का रीतु द्वारा किया गया काम बराबर 3/7 भाग। अब मीतू द्वारा किया गया काम बराबर 2/5 भाग। तो कुल काम निकल जाएगा, दोनों को जोड़ दो, कुल काम। तो कुल काम बराबर हो जाएगा 3/7 और प्लस 2/5। लघुत्तम निकालेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 5 नहीं आई, 15, 5 × 7 = 35, 7 दूनी के 14 बराबर 29/35। टोटल कितना काम किया है? 29 में, तो शेष काम निकल जाएगा अभी, जैसे शेष काम कैसे निकलेगा? एक हो जाता ना टोटल, एक में से ही घटा नहीं देंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा ना। तो शेष काम बराबर 1 - 29/35, बाटा में 1, ये हो जाएगा हमको 35 एलसीएम, 35 - 29, यानी कि कितना काम बच गया है? 6/35 भाग। काम क्या हो गया है? बच गया है। 6/35 भाग काम क्या हो गया है? बच गया है। एक आंसर हो गया। अब कह रहा है कि कौन ज्यादा काम की है, कौन अधिक काम की है। अच्छा एक बात बताओ, इधर है रीतु जी, कौन है? इधर कौन है? मीतू जी। ई काम की है, महारानी जी काम की है 3/7, ये महारानी काम की है 2/5। कौन भिन्न बड़ा है वही ज्यादा काम किया होगा। कैसे भिन्न बड़ा निकालते हैं? एलसीएम लेके, एलसीएम ले लो। 35, 7 × 5 = 35, पहुंचती आई 15, 5 × 7 = 35, 7 दूनी के 14 होगा। कौन दोनों में बड़ा है, 15 कि 14? 15 बड़ा है। जब 15 बड़ा है, 15 वाला कौन है? ऋतु का।
यानी कि कौन ज्यादा काम की है, लिख देंगे इसीलिए रितु ने अधिक काम किया है। रितु ने अधिक काम किया है। आ जाएगा समझ में। चलिए इतना बनाइए। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पूर्णांक 3/7 के साथ कितना जोड़ दिया जाए कि योगफल 4 पूर्णांक 2/3 हो जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हेकरा में कह रहा है कि क्या जोड़ दिया जाए, कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4 पूर्णांक 2/3। 4 पूर्णांक 2/3 कितना दिया है, 1 पूर्णांक 3/7। लिखेंगे हल 1 पूर्णांक 3/7 मान लेते हैं, माना 1 से जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए, 1 से जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, 1। अब देखो 1 पूर्णांक 3/7 प्लस 1 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पूर्णांक 2/3। 4 पूर्णांक 2/, अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पूर्णांक 2/। अब देखो ये प्लस में है, इसको बराबर के जब इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, वो माइनस में। तो यहां पे हो जाएगा x बराबर 4 पूर्णांक 2/3 अब माइनस 1 पूर्णांक 3/7। पूर्णांक तोड़ के बाटा पर का जोड़ घटाव बनाइए, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 12 और 2 14/3 माइनस 7 एकम 7 और 3 10/7। आप लोग नीचे ही बनाइएगा, हम साइड में बना रहे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका एलसीएम 21, 3 7 21 14 7 98 होता है, माइनस 70 के 21 10 यही कितना होता है, 30। अब 98 में से 30 घटा कितना बच जाएगा, 68 अब बटा में 21। 68/21 कितना उसमें जोड़ दिया जाए कि वो जोगफल 4 पूर्णांक 2/3 हो जाए, तो 68/21। देखिए इतना भी आंसर हो जाएगा, नहीं तो एकरा के पूर्णांक में लाया होगा। पूर्णांक में लाया है, पूर्णांक में लाने के लिए आपको बताए हैं ना, उचित भिन्न मिश्रित भिन्न सब बताए थे। तो आपको भागा देना है 21 में 68 से, तो ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में 63 होगा ही जा। अब इसको हम लिख सकते हैं बराबर 3 पूर्णांक 5/21। सही है, बुझा गया। इतना भी सही था, वो पूर्णांक में आंसर दिया इसलिए हम पूर्णांक में उसको ला दिए। आ जाएगा समझ में। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। एक कलम का मूल्य, एक पेन का मूल्य 10 पूर्णांक 2/3 रुपया और एक पेंसिल का मूल्य 2 पूर्णांक 3/4 रुपया है। किसकी मूल्य अधिक है और कितनी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एगो कलम है और एगो क्या है, पेंसिल। एगो कलम के मूल्य 10 पूर्णांक 2/3 रुपया है, 10 पूर्णांक 2/3, और एक पेंसिल का मूल्य 2 पूर्णांक 3/4। किसका मूल्य ज्यादा है और कितना। पहले तो चेक करेंगे किसका ज्यादा है, तो ये तो असही ज्यादा लग रहा है कलम का मूल्य। क्यों, क्योंकि हैजा पूर्णांक में 10 बैठा है, हैजा पूर्णांक में क्या बैठा है, तो असही ज्यादा हो गया। लेकिन कितना ज्यादा है इसके लिए क्या करेंगे, एकरा में से हेकरा के घटा देंगे तो ना पता चल जाएगा कितना बेसी है। लिखेंगे हल, हल लिख के लिखेंगे पेन का मूल्य। एक पेन का मूल्य बताइए, एक पेन का मूल्य कितना है, 10 पूर्णांक 2/3 रुपया। एक पेन का मूल्य कितना है, 10 पूर्णांक 2/3 रुपया। और एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य
बराबर 2.3/4 रुपया, है ना। लिख देंगे। इसीलिए पहला पूछा किसका मूल्य ज्यादा है, पेन का मूल्य ज्यादा ज्यादा है। किसका मूल्य ज्यादा है, पेन का मूल्य ज्यादा है। अब क्या कहा है, कितना ज्यादा है। लिखेंगे अधिक मूल्य बराबर अधिक मूल्य। किसके मूल्य में से किसका मूल्य घटाएंगे बताइए, किसके मूल्य में से किसका मूल्य घटाएंगे, पेन के मूल्य में से पेंसिल के मूल्य को। तो अधिक मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हिजाब, पेन का मूल्य, पेन का मूल्य माइनस पेंसिल का मूल्य। आ रहा समझ में, पेन का मूल्य माइनस पेंसिल का मूल्य। पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 10.2/3 माइनस 2.3/। पहले तो पूर्णांक तोड़ना होगा ना, बोलिए। 10 × 30 = 32/3 माइनस 4 दूनी के 8 = 3 11/4। अब ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 3 चौके 12, 32 × 3 = 96 हो जाएगा इतना। नहीं 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 गलती हो रहा है। 3 चौके 12, 4 दूनी के 8, 4 × 3 = 12, 128 होगा। अब माइनस 4 × 3 = 12, 11 × 3 = 33। 128 में से 33 घटाइए, 18 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5, और 12 में से 3 गया 9, 95/12 रुपया। इतना भी आंसर हो जाएगा, लेकिन ये पूर्णांक में दिया होगा। तो पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करेंगे, भागा देंगे। 12 से भागा देंगे कितना में, 95 में। 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96, बेसी हो जा रहा है। 12 × 7 = 84, आ जाएगा 11। तो कितना लिखा जाएगा इसको, 7 पूर्णांक 11/12। सही है, आया समझ में। कैसे बना, चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खत्म हो गया ये जो 2a था ना, 2a क्या हो गया यहां से खत्म। अब आता है हम लोगों का 2a खत्म हो गया।